हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ फैकल्टी एट कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर पढ़ाने से पहले आई हैव वर्कड एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज इन हरियाणा फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 years। दोस्तों, आज इस वीडियो को लाने का मेरा पर्पज ये था बिकॉज पिछले कुछ दिनों से काफी मेल्स और मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सर लिस्ट फॉर बुक्स बताइए जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा सर हम लॉ में पढ़ रहे हैं अभी और हम आगे जुडिशरी की या अच्छा लॉ सीखना चाहते हैं, तो हमें आप उसके लिए भी गाइड कीजिए। तो उसके लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ। इसमें जो मेन हमारा थ्रस्ट होगा वो मेन या सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पर होगा दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, आप लोग वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि इंडिया में वकील बनना कितना आसान है। बहुत आसान है। लेकिन अच्छा वकील बनना, अच्छा जज बनना, ये उतना ही मुश्किल है। एंड फॉर दैट हमें समझना पड़ेगा कि हमारी अप्रोच क्या हो। पहली चीज मेरे आपसे थ्रस्ट होगा, हमारे चैनल का जो टारगेट है जिसलिए हमने चैनल चलाया वो भी ये है कि यू हैव टू बी बेस्ट। इट अब क्लियरिंग एग्जाम इज वन थिंग एंड नोइंग इट इज अनदर। लॉ जानना अलग चीज है और लॉ का पेपर पास करना बहुत अलग बात है। तो हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक बैलेंस ड्रॉ करना है, अपडेट रहना है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास समय बहुत कम होगा और एग्जाम अपीयर होना है। कुछ ऐसे होंगे कभी फाइनल ईयर में होंगे या एक एक साल तक अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा। तो अब वो जो लोग हैं उनकी अप्रोच अलग होगी। तो जैसे भी हम कोशिश करेंगे कि हर अप्रोच को फॉलो करें। अब सबसे पहला जो लॉ को सुनते ही सब्जेक्ट हमारे दिमाग में आता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की जहां तक बात करते हैं हम, ये जनरली कहीं भी मेंस में किसी कंपटीशन में नहीं आता। किसी कंपटीशन मतलब आई यूपीएससी में ही आएगा, लेकिन ये कहाँ नहीं आएगा? ये नहीं आएगा कहीं जुडिशरी में, स्पेशली बिहार वगैरह में आता है, वो भी ऑप्शनल में। बट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ कहीं नहीं आएगा ये। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है, फालतू दिमाग मत लगाइए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव खटाखट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए एंड आपको काम आ जाएगा, क्वेश्चन याद रहेंगे। अदरवाइज आपके पास थोड़ा टाइम है, आप जैन पांडे पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जैन पांडे की भी थोड़ी समरी पढ़नी हो तो एक अशोक जैन की बुक भी चलती है। इट इज जस्ट अ समरी, आपको लगेगा वर्ड भी सेम है। एनीवेज, जो आपको ठीक लगे। अब क्रिमिनल, देखिए सीआरपीसी की जहां तक बात है ना, इसमें हमारे पास मार्केट में बहुत ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है केलकर। केलकर की बुक बहुत अच्छी है, अपडेट भी रेगुलर हो ही रही है। और देखिए, पता क्या, एस एन मिश्रा और ये सब बुक्स भी आती हैं, वो सब लिखती हैं सेक्शन 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है। लेकिन ये बताएगा इन्वेस्टिगेशन का फंडा क्या है, इंक्वायरी की स्टेज क्या होगी, एक टॉपिक है, उससे जो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस है ना, वो भी आएगी। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन, स्पेशली इन प्रोसीजर्स। कारण क्या है? एक तो हमारा लॉ पढ़ने की जो अप्रोच है ना हम लोगों की, वो क्या है? पहले लॉ पढ़ो फिर सोचो अच्छा ऐसे होगा तो क्या होगा। नहीं, आप पहले ये सोचिए मन में कि भैया कोई ऑफेंस हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या लॉ कैसे चलेगा? आप वहां पर घुसाइए। आप अब हम सीआरपी से शुरू करने वाले हैं थोड़े दिनों में, तब आपको बताऊंगा कैसे आपको फिर वहां पर लॉ को घुसाना है। तो आप क्या करते हैं, आप कहानी पहले सोचिए फिर लॉ पढ़िए। लेकिन आप लॉ पहले पढ़ते हैं फिर कहानी सोचते हैं, वहां उलझ जाता है। एनीवेज, आईपीसी आईपीसी में देखिए पीएस से पिल्लई और केडी गौड़ काफी ज्यादा चलती है। वैसे लोग रतनलाल धीरेलाल को भी फॉलो करते हैं। आप देखिए किसी भी बुक को फॉलो कर लें, अशोक जैन की बुक की भी सफिशिएंटली ठीक है, और मेरे को तो लगता है काफी मोटी हो चुकी है वो भी। बट देखिए, आईपीसी की जो अप्रोच है ना पढ़ने की, वो और तरह की है। आईपीसी की अप्रोच है, आप ना एक रजिस्टर लगाएं और आप ऑफेंस ले लें मोटे मोटे सारे, सबके एसेंशियल्स लिख लें, इंग्रेडिएंट्स। देखिए, उन इंग्रेडिएंट्स पे ही बेस होता है हमारा सब कुछ। आपको इंग्रेडिएंट्स याद होंगे ना, आप उन इंग्रेडिएंट्स को लिख लेंगे, उसी को याद कर लेंगे, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ ब्रेकअप ऑफ द सेक्शन। आपको ऑब्जेक्टिव में भी जबरदस्त हेल्प करेगा और सब्जेक्टिव में भी। आपको पता रहेगा जब आप जज बनेंगे, एडवोकेट, ऑफेंस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? तो उन चीजों को देखो समझना है तो ये करना पड़ेगा। अब इसको बनाने का तरीका एक्टा सीरियस और मेन सीरिया वाला भी है। आप लिख लो एक्टा सीरियस क्या है इस ऑफेंस में, मेन सीरिया भी। बट देयर आर ऑफेंसेस जहां पर मेन सीरिया की जरूरत नहीं होती। अब एविडेंस, एविडेंस एक्ट में देखिए बटुकलाल की बुक चलती है, मुझे लगा कि सफिशिएंटली ठीक है, बहुत बल्कि भी नहीं है। और
अशोक जैन की एक जो आती है, ये दुक्की बोलते हैं वैसे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। ये भी देखिए सफिशिएंटली गुड लगी मुझे एज़ फार एज़ एविडेंस इज़ कंसर्न्ड। अब अवतार सिंह की बुक कुछ लोगों ने कहा कि अवतार सिंह की बुक देखिए अवतार सिंह की जो बुक है ना वो ओल्ड केसेस जो इंग्लिश केसेस है ना उनको ज़्यादा डील करती है। आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस दिस तो उनमें फिर वो देखिए अब आपको कंटेम्परेरी उसमें भी चलना है। कब तक वो आप वो करेंगे, राइट? दूसरी चीज़ क्या है, देखिए एविडेंस में भी ना अब कोई भी सब्जेक्ट है उसको समझना है। जैसे आईपीसी था या एविडेंस है, इनमें कुछ टॉपिक हैं उन टॉपिक्स पे अच्छा होमवर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी हुए तो आप क्या है कि छोटा-मोटा इधर-उधर से भी समझ लेंगे। जैसे कन्फेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट आता है, आप नोट्स बना लीजिए, डाइंग डिक्लेरेशन पे बना लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पे बना लीजिए, 34 जो हमारा है कॉमन इंटेंशन, 149 वाला जो कॉमन ऑब्जेक्ट वाला है, उस पे बना लीजिए, अबेटमेंट पे बना लीजिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे बना लीजिए। तो आप इन चीज़ों पे बनाएँगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि आपको गिन-चुन के 8-10 टॉपिक हैं जिन पे बढ़िया से बना के रखने की चीज़ है। बाकी को हम कहीं शॉर्ट वाले एरिया से भी पढ़ सकते हैं। अब सीपीसी में दोस्तों मार्केट में सीआरपीसी वाला हाल है, कोई फालतू ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर टकवानी की किताब आती है जो सीके ठक्कर जस्टिस थे उन्होंने लिखी थी। ये टकवानी की बुक बहुत सिंपल लिखी हुई है और समझने में आसान है। हालाँकि इसके भी कुछ कुंजी दुक्की टाइप आती है बट आई थिंक वो सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर नहीं करती। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। वैसे तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी में मुल्ला की बुक भी है। देखिए जो मुल्ला की बुक है ना वो बहुत बल्की है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी जगह वो कॉम्प्लेक्स में जाके छोड़ देती हैं। उससे अच्छा है आप टकवानी पढ़ें, साथ में आपको जो मन करे ना उसके केस कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे केस का प्रिंट आउट लें। आप चाहे इंडियन कानून से या कहीं से भी आपके पास कोई की हो मनु पात्रा एससीसी तो आप वहाँ से प्रिंट लें, बुक से पढ़ें, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है? बाकी आप हमारा वीडियो तो फॉलो कर ही रहे हैं, हम सब डाल देंगे धीरे-धीरे। देखिए अब आ गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की देखिए अवतार सिंह की बुक चलती है और बांगिया, दोनों इक्वली गुड है, अवतार सिंह थोड़ी-सी बेटर है। लेकिन देखिए कॉन्ट्रैक्ट की एक खास बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ना नई इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं आते। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे, वो भी बेयर एक्ट से हैं या बुक से हैं और नहीं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। अब आप इसमें माइनर का कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्टेटस है? आप सिंपल लिख लीजिए खान गुलरखा सिंह, ठीक है ना? अब वो जो चीज़ें हैं खान गुलरखा सिंह, मोरी बीवी, धर्मोदास घोष, लेज़ली वर्सेस शेल, वही केस है। डैमेजेस पढ़ेंगे, हेडली वर्सेस बैक्सनडेल्स है, वो बाल्फर एंड बाल्फर है, राइट? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जनरल ऑफर तो वो बड़ा स्टैंडर्ड है आप उसको ना बना लीजिए तो बड़ा इजी रहेगा लेकिन देखिए सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट है इनमें जो अप्रोच रहेगी वो अप्रोच क्या है कि थ्योरी बेस्ड भी आ जाता है इनमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है तो इसको थोड़ा सा बेटर समझना जरूरी है लेकिन एक तो हमारे को समझना इसलिए भी हम कम तक हमसे पढ़ते नहीं है पर इसमें ना मुल्ला की बुक आती है, मोटी नहीं है, बट उसकी ना जो प्रिंटिंग है वो पढ़ने में बड़ा मज़ा नहीं आता, बेकार सी मुझे लगी। बट फिर भी अगर पढ़ सके तो मुल्ला तो देखो है ज़्यादा मोटी नहीं है, अदरवाइज़ अवतार सिंह और बांगिया एक जैसी हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आप बांगिया पढ़िए, जो भी पढ़िए, आप इनको फ़ॉलो कीजिए बट इसके पुराने जुडिशरी के हर स्टेट के पेपर को कोशिश करिएगा कवर करें इन टॉपिक से, क्योंकि इनमें आना 10-20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो एप्लीकेबिलिटी बेस आ गया तो हम फँस जाएँगे। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये बैकबोन है सिविल लॉ की। क्योंकि मेरा मानना है कि इंजंक्शन जो स्टे हम जिसे बोलते हैं, डिक्लेरेशन और जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें ना कम से कम 70% के आसपास सिविल लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। पर इसमें कोई बहुत किताब नहीं है, या तो बहुत मोटी होंगी, वो हम पढ़ नहीं पाएँगे। तो बांगिया को फॉलो कीजिए और इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जैसे मैंने क्रिमिनल बताया ना सोचिए, किसी ने कहा कि किसी का घर खरीदना है मुझे और अब उसने एग्रीमेंट किया और बाद में वो मुकर गया कुछ पैसे लेके। क्या होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अरे भैया मेरे घर है, घर में एक गली आ रही है, उस गली एक ही गली करके आती है, उस पे किसी ने दीवार बनानी शुरू कर दी, मेरी गाड़ी कैसे आएगी? इंजंक्शन लेने जाएँगे स्टे, समझ रहे हैं? लॉजिक पे समझिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब इसी तरह लिमिटेशन 25-27 सेक्शन, जेडी जैन की बुक आती है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें भी, लेकिन देखिए लिमिटेशन में ना बेयर एक्ट को घोट जाइएगा, क्योंकि ये ना बेयर एक्ट की लाइन से ही अब जैसे किसी को सूट डालने की लिमिटेशन 3 साल थी रिकवरी का, आप डालना भूल गए। अब क्या उसमें कंडोन हो सकता है डिले? सेक्शन 5 में, अब सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं आपके पास, कि जी बुखार हो गया था मुझे, नहीं। तो आपको समझना है सेक्शन 5 भैया कब ये अपील्स पे लागू होगा, एप्लीकेशंस पे होगा या कब होगा? तो उसको अप्रोच को समझना है। इसलिए बेयर एक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत मार्केट में मटेरियल अदरवाइज़ नहीं है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ,
कई स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जैसे हरियाणा, पंजाब, बहुत ज्यादा, मैं 10 में 10 सॉरी। तो मैं फ्लो में आ जाता हूँ कभी-कभी। इसमें डॉक्टर कुसुम की एक बुक आती है, ये देखिए कवर करती है जो हिंदू मैरिज एक्ट है, अडॉप्शन है, उस वाले एस्पेक्ट को। ये बुक बहुत अच्छी है। इसी तरह सक्सेशन पे आती है मैडम डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना, जो इस टाइम वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में। मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक धमाकेदार बुक है ऑन सक्सेशन। इससे अच्छा मुझे सक्सेशन पर कोई मटेरियल नहीं मिला। ये अपडेटेड है और एक ज्यूरिस्ट की अप्रोच जो है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो ओपन एंडेड, ऐसा नहीं है कि बायस्ड है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये दोनों किताब आप सोचेंगे 2 किताब मोटी-मोटी, आप देखेंगे तो ये किताबें ज़रूर थोड़ी बड़ी लगेंगी आपको, मगर इन बुक्स में एक्चुअली कवर्ड क्या है, ये लेक्सस नेक्सस पे जहाँ तक मुझे ध्यान है, अपडेटेड है। और इनमें क्या होगा, इंडियन मैरिज एक्ट, पारसीज़ मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, ये सब भी कवर है। पर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने वो पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ रिलेवेंट पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि अब सक्सेशन है, अब आप देखिए इधर-उधर बुक से पढ़ लीजिए सक्सेशन, ये दुक्की वगैरह सब चली हुई है, बट आई बिलीव ये सब बकवास है। क्योंकि सक्सेशन में क्या है कि आपको पार्टीशन समझना पड़ेगा, और पार्टीशन जो है ये कस्टमरी है, इस पे लॉ नहीं है, राइट? अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एक आपके पास केस आ गया पेपर में कि एक आदमी के 2 बेटे हैं, उसके बेटों ने उसके अगेंस्ट केस डाल दिया पार्टीशन का, हिस्सा बताओ और क्या होगा? आपने कहा ले इसमें क्या है, 3 बंदे हैं, 1/3 1/3 1/3 होगी बात, को पार्टनर है, सारी बात है। लेकिन नहीं, पंजाब कस्टमरी लॉ में अगर ये बात करेंगे तो बेटा फादर से पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता, राइट तो है। जैसे वाइफ का नहीं होता कि पहले था कि भाई राइट है जब पार्टीशन होगी, बट वो नहीं है कि क्लेम कर ले, राइट? इस तरह की चीजें जो डॉटर को था। तो ये पूनम सक्सेना मैडम की जो बुक है वो आपको इसमें हेल्प करेगी। मुस्लिम लॉ, देखिए मुस्लिम लॉ बहुत आसान है, लेकिन हम क्या है कि घबरा जाते हैं। इसमें ना फैजी की बुक आती है, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की थी, शायद जस्टिस ताहिर महमूद द्वारा उन्होंने इसको करा है बाद में। बट ये जो बुक है ना, छोटी है, महंगी बहुत। मैंने इसको लिया बट वर्थ इट नहीं है जितने पैसे की ये खरीद पड़ती है, 800-900 रुपए की। छोटी सी बुक है, मगर इसमें ना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसको पढ़ते हुए बस एक ही बात का ध्यान रखना, ये बार-बार करेगा हनाफी सुन्नी क्या है, अलग-अलग सेक्ट्स की बात करेगा। हमें ना वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। वी आर एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी आर कंसर्न्ड विद शिया एंड सुन्नीस। हमारे को लॉ उसी में चलना है, उसी में सक्सेशन को डिवाइड करना है। सक्सेशन हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे करने का एक ही जबरदस्त तरीका है, तैयारी करने का, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। रजिस्ट्रेशन एक्ट, जेपीएस सिरोही। वैसे देखिए इसमें ना कोई खास बुक मुझे मिली नहीं, और ये सिरोही की बुक मुझे हैप्पीली वर्डेड कभी लगी भी नहीं जब मैं तैयारी करता तब भी। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्ट्रेटजी करी थी, एंड आई फील, देखिए आप 1990 से बाद के पेपर उठा लीजिए, से फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब के मैं कह रहा हूँ, अब 25-30 साल हो गए। अब उन 25-30 साल में मैंने देखा कि मैक्सिमम 5 टॉपिक थे जो हमारे टाइम तक थे, अब 6 हो गए होंगे, जिनसे क्वेश्चन आता है। वो 6 क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आंसर ही लिख के रख लिया। भैया पढ़ना ही कुछ नहीं, वो 6 तैयार कर लो, उससे 100% आ जाएगा। बाकी आप नजर मारने सरसरी मार दो, क्यों? दिस इज स्मार्ट वर्क, कम टाइम में फकत पकड़। अब इसका सिंपल है, जहां तक बात है एनआई एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आर्बिट्रेशन, देखिए ये जो केसेस है ना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये ज्यादातर प्रीलिमिनरी में आते हैं। तो इसके लिए कोई आई वोंट सजेस्ट, कोई भी ट्रेडिशनल चीज जहां से आपको कुछ समझ आ जाए ना, वो पढ़ लीजिए, राइट? आर्बिट्रेशन सेक्शन 8 है, ज्यूरिसडिक्शन का 34 है, या जो भी चीज है, रोज अमेंडमेंट भी हो रही है। एनआई एक्ट में दोस्तों आपको डेफिनेशंस पकड़नी है, 138, 140, 145, 119 की प्रिजम्पशन, ये चीजें। एंड 138 पे आप जो मर्जी बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड की छोटी मोटी बांगिया टाइप, मगर आई प्रॉमिस मैं हम इस पे जल्दी ही वीडियो लाएंगे 138 पर, 1-2 वीडियो, उसमें जो बेसिक केस लॉ के बेस से क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो सब कवर कर देंगे। आई थिंक उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनीवेज आई होप ये आपको हेल्प हुई हो, आपको समझ आया हो। फ्रेंड्स अगर आपको, और इसके साथ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज ये है कि आपको अपडेट करना है अपने नए केस लॉ से। उसके लिए आप हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे लाइव लॉ, इंडियन कानून, बहुत सारे वो चले हुए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू वेरी मच।